गायत्री मंत्र के उच्चारण का शुभारंभ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमकार प्रभु तेरा नाम गुण गावे संसार तमाम, प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारा, दूर दुखों के करने हारा, सुख स्वरूप सुखों के दाता, अंत न कोई तुम्हारा पाता, सारे जग को पैदा करता, सबसे उत्तम पाप का हरता। हे ईश्वर हम तुझे ध्यामे, पाप कर्म के पास न जामे, बुद्धि करो हमारी उज्जवल, जीवन हो हमारा निर्मल। ओम। सभी को अंतरराष्ट्रीय यज्ञ दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इसी भजनों की श्रृंखला में यज्ञ के ऊपर ही मेरा आज का गीत है। संसार का करो तुम उपकार यज्ञ द्वारा, संसार का करो तुम उपकार यज्ञ द्वारा, होंगे सुखी जगत के नर नार यज्ञ द्वारा, संसार का करो तुम उपकार यज्ञ द्वारा, करके चयन समेधा यज कुंड में चिनाओ, करके चयन समेधा यज कुंड में चिनाओ, सुगंधित मेष्ट पौष्टिक सब औषधि मिलाओ, सुगंधित मेष्ट पौष्टिक सब औषधि मिलाओ, वेद मंत्रों से करो तुम साकार यज्ञ द्वारा, संसार का करो तुम उपकार यज्ञ द्वारा, संसार का करो तुम उपकार यज्ञ द्वारा, अग्नि में करके सूक्ष्म पहुंचा दिया पवन में, अग्नि में करके सूक्ष्म पहुंचा दिया पवन में, वायु के घोड़ों द्वारा जा पहुंचले गगन में, वायु के घोड़ों द्वारा जा पहुंचले गगन में, शुद्ध वायु से हुई शुद्ध जलधार यज्ञ द्वारा, संसार का करो तुम उपकार यज्ञ द्वारा, संसार का करो तुम उपकार यज्ञ द्वारा, जलवायु शुद्ध होकर
ये पृथ्वी शुद्ध होती, जलवायु शुद्ध होकर ये पृथ्वी शुद्ध होती, ये भूमि माता हमको शुद्ध औषधि अन्न देती, ये भूमि माता हमको शुद्ध औषधि अन्न देती, जिससे करो जगत का उपचार यज द्वारा, संसार का करो तुम उपकार यज द्वारा, संसार का करो तुम उपकार यज द्वारा, हम जैसा खाते हैं अन्न वैसा ही बनता है मन, हम जैसा खाते हैं अन्न वैसा ही बनता है मन, चलता है मन के पीछे अपना ये सारा जीवन, चलता है मन के पीछे अपना ये सारा जीवन, जीवन न कर लो अपने उद्यान यज द्वारा, संसार का करो तुम उपकार यज द्वारा, संसार का करो तुम उपकार यज द्वारा, हे नरेश शुभ कर्म से ये मन सुमन कहाता, ए नरेश शुभ कर्म से ये मन सुमन कहाता, अपने ही दुष्कर्म से दुश्मन ही मन बनाता, अपने ही दुष्कर्म से दुश्मन ही मन बनाता, वैदिक धर्म का करना प्रचार यज द्वारा, वैदिक धर्म का करना प्रचार यज द्वारा, नर नार यज द्वारा, साकार यज द्वारा, जलधार यज द्वारा, उपचार यज द्वारा, परोपकार यज द्वारा। आगे मंच में आदरणीय जितेंद्र जी को सौंपती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशा जी, बहुत सुंदर गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ आपने कार्यक्रम को प्रारंभ कराया और उसके बाद यज्ञ का सुंदर गीत आपने बोला। वास्तव में यज्ञ के बारे में आपने अनेक सूक्तियां भी सुनी हैं। वेद के अंदर अनेक स्थानों पर अनेक सूक्तियों में यज्ञ की महिमा को बताया गया है। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम, स्वर्ग की अभिलाषा रखने वाले व्यक्ति यज्ञ करें। होत्री सदनम हरितम हिरण्यम, यज्ञ करने वाले का घर धन धान्य से परिपूर्ण होता है। और यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, शतपथ ब्राह्मण में आया है कि यज्ञ संसार का श्रेष्ठतम कर्म है। और बल्कि इस प्रकार इसकी व्याख्या करनी चाहिए कि जितने भी संसार के श्रेष्ठ कर्म हैं वो यज्ञ की श्रेणी में आते हैं। तो यज्ञ हमने आज किया। अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में प्रातःकाल बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा। आदरणीय
पूज्यपाद स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ और 100 से अधिक परिवारों ने मिलकर एक साथ जूम के माध्यम से ऑनलाइन रह करके यज्ञ किया। और 100 तो में जुड़ने वाले लोग थे, लेकिन एक एक स्थान पर कई कई लोग भी बैठे हुए थे, कई कई जगह एक एक लोग थे। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे लोगों ने एक साथ मिलकर के यज्ञ किया और अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में यह बहुत सुंदर सफल आयोजन रहा। इसके लिए आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। जो भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आज जुड़े, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस साप्ताहिक ऑनलाइन सत्संग में आप सभी का स्वागत, धन्यवाद, अभिनंदन। इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए आप सभी इस कार्यक्रम के साथ नियमित रूप से जुड़ते हैं और आप ही के कारण यह कार्यक्रम अनवरत इस प्रकार चल रहा है। 4 से अधिक वर्ष हो चुके इस कार्यक्रम को चलते हुए और आगे भी जब तक आप लोग चाहेंगे यह कार्यक्रम चलता रहेगा। तो आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज के सत्संग को आगे बढ़ाएं और आज हमें श्रुति सेतिया जी का उद्बोधन सुनने के लिए मिलेगा। तो आप सभी कार्यक्रम के साथ में जुड़े रहें। मेरी प्रार्थना आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी से वे कृपया आए और अपना एक गीत रखें, कौशल्या अरोड़ा जी, और उसके बाद में राजलूथरा माता जी कृपया तैयार रहेंगे। जितेंद्र जी नमस्ते। तो नमस्ते मैं आशा जी। रानी आर्य बोल रही थी गाजियाबाद से। समय होते थे। जी सबको नमस्ते जी। अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस की सबको बधाई। एक प्रभु भक्ति का भजन। दाता रहमत है तेरी, तेरा दाता जी तुम्हें जो भाया है कौन सा गुण वो मेरा, दाजी तुम्हें जो भाया। तू मात पिता है, तू ही है मेरा हमदम, तू ही है मेरा हमदम। परछाई भी साथ न देती, तू साथ मेरे है हरदम, तू साथ मेरे है हरदम। तेरी दया से महका, तेरी दया से महका जीवन था जो मुरझाया है कौन सा गुण वो मेरा, दाता जी तुम्हें जो भाया है कौन सा गुण वो मेरा, दाता जी तुम्हें जो भाया। मैं जब जब ठोकर खाऊं हर बार तुम मुझे संभाले, हर बार तुम मुझे संभाले। जैसे बालक को है माता अपनी ममता से संभाले, अपनी ममता से संभाले। ऐसे ही गोद में अपनी, ऐसे ही गोद में अपनी तूने मुझे झुलाया है कौन सा गुण वो मेरा, दाता जी तुम्हें जो भाया है कौन सा गुण वो मेरा, दाता जी तुम्हें जो भाया। जीवन बदला है तूने, तुझसे पहचान है मेरी, तुझसे पहचान है मेरी। रहते थे आंख में आंसू, अब तू मुस्कान है मेरी, अब तू मुस्कान है मेरी। कीचड़ से गिरे हुए को, कीचड़ से गिरे हुए को तूने देकर हाथ उठाया है कौन सा गुण वो मेरा, दाता जी तुम्हें जो भाया है कौन सा गुण वो मेरा, दाता जी तुम्हें जो भाया। मैं क्या था याद रहे ये, अपनी औकात न भूलूं, अपनी औकात न भूलूं। जो प्यार दिया है तूने मैं ये सौगात न भूलूं, मैं ये सौगात न भूलूं। मुझे ज्ञानी पापियों
तूने संगत बीच बिठाया मेरा दाता जी में आया है मेरा दाता तुम्हें जो बाया दाता रहमत है तेरी दाता रहमत है तेरी मुझ पे भी तरस है आया है कौन सा गुण वो मेरा दाता जी तुम्हें जो बाया है कौन सा गुण वो मेरा दाता जी तुम्हें जो भाया। धन्यवाद जतिंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी। बहुत सुंदर भाव गीत के माध्यम से आपने प्रस्तुत किए। है कौन सा गुण वो मेरा दाता जी तुम्हें जो भाया। परमपिता परमात्मा को जो हमारा प्रत्येक गुण या अवगुण कोई भी, क्योंकि परमपिता परमात्मा केवल जो हमारे कर्म हैं उनके हिसाब से हमें सुख या दुख प्रदान करते हैं। यह भाव हमारे मन में होना अच्छा है कि हम अच्छे कर्म करते रहें, अच्छे गुण हमारे अंदर हों, प्रत्येक गुण अच्छा हो, क्योंकि गुणों से ही वास्तव में इस संसार के अंदर भी पहचान होती है। और परमपिता परमात्मा को, क्योंकि वैसे परमपिता परमात्मा किसी से ना खुश होते हैं ना किसी से नाराज होते हैं, वो एक रस बने रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई बहुत अच्छा कर्म करेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि संसार में इतने लोग हैं, अगर वो हमारे कर्मों के द्वारा खुश और नाराज होने लगे तो प्रत्येक क्षण उनका मूड बदलता रहेगा। कभी नाराज हो गए, कभी खुश हो गए, कभी कोई अच्छा कर रहा है, कभी कोई बुरा कर रहा है। इसलिए परमपिता परमात्मा हमेशा एक रस एक जैसे हमेशा रहते हैं। यह हमारे ही उसके कारण है। जो हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा फल हमें प्राप्त होता है, जो हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं तो हमें उसका बुरा परिणाम प्राप्त होता है। तो हमारे अच्छे गुण हमारे लिए ही अच्छे साबित होंगे। इसीलिए कहा है कि गुणेषु क्रियताम यत्नः किमाटोपि प्रयोजनम विक्रियन्ते न घंटा भी गावा क्षीर विवर्जिता। इसलिए हमेशा हमें गुणों के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, अच्छे गुणों को अपने अंदर धारण करना चाहिए, क्योंकि कहा है कि विक्रियन्ते न घंटा भी गावा क्षीर विवर्जिता। केवल हम गुणों की तरफ ध्यान ना दें, बाहरी आडंबर और दिखावे की तरफ ध्यान दें, तो वैसी स्थिति हो जाएगी कि जैसे गाय होती है, जो गाय अच्छा दूध देती है वही अच्छी बिकती है। आप गाय को अच्छे से सजा करके अगर आप उसे प्रदर्शित करें, अच्छे सींग उसके मढ़वा दें सोने से, तो वो गाय उतना नहीं माना जाएगा जितना कि अच्छा दूध देने वाली गाय। विक्रियंते ना घंटा भी गावा क्षीर विवर्जिता। जो दूध से रहित गाय होती हैं, आप उन्हें कितना भी सजा लीजिए, उनकी कोई वैल्यू जो है वो नहीं होती। इसलिए कहा है कि हमेशा गुणों में ही हमें प्रयत्न करना चाहिए, गुणों को अपने धारण जीवन में अधिक से अधिक करना चाहिए। तो बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय माता राजलूथरा जी से, कृपया आएं और अपना जो पीछे सरल सेवा साधना सदन का सुंदर कार्यक्रम 27 अप्रैल का रहा, जो लोग उसमें उपस्थित हुए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम को सुंदर बनाने के लिए, उपस्थित होने के लिए। तो वहाँ पर माता जी कुछ सुनाना चाहती थी लेकिन समयाभाव के कारण वहाँ पर नहीं सुन सके, तो वो अपना जो लिख करके लाए थे वो आज यहाँ पर सुनाएं और अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी उस कार्यक्रम का शेयर करेंगे। माता राजलूथरा जी। सबको मेरी सादर नमस्ते जी। आज अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस की सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसे कि जितेंद्र जी ने कहा है, मैं आपको कोई भजन नहीं सुनाने वाली हूँ। मैं आपको 27 अप्रैल जो शिलान्यास समारोह था, थोड़ी देर के लिए वहां ले चलती हूँ। और वहां पर बैठे हैं हम सब लोग, और आप सुनिए मेरे दिल के उद्गार। हुई ईश कृपा ये शुभ दिन है आया, हुई ईश कृपा ये शुभ दिन है आया, शिलान्यास समारोह है सबने मिलकर मनाया, शिलान्यास समारोह है सबने मिलकर मनाया। चहुं और गूंजी है चहुं और गूंजी है मंत्रों की ध्वनिया, चहुं और गूंजी है मंत्रों की ध्वनिया, जिन्हें सुन सबके मन की खिल गई हैं कलियां, जिन्हें सुन सबके मन की खिल गई हैं कलियां। करी प्रार्थना मंगल गान सबने गाया, करी प्रार्थना मंगल गान सबने गाया, हुई ईश कृपा ये शुभ दिन है आया, हुई ईश कृपा ये शुभ दिन है आया। जितेंद्र जी के उत्तम विचारों का परिणाम। वाकई सचमुच हम जब से इनसे मिले हैं तब से इनके विचार सुन के मैं इसके लिए कोई शब्द नहीं है जो मैं कुछ कह सकूं। जितेंद्र जी के उत्तम विचारों का परिणाम आज दिख रहा चारों ओर ये सुंदर धाम,
उस दिन वाकई जो लोग गए हैं उन्होंने देखा होगा, जो नज़ारा देखने वाला था, तो देख के दिल बहुत खुश हो गया। आज दिख रहा चारों ओर ये सुंदर धाम, इनके इनके कर्मवीर साथी भी हैं एक से बढ़ के एक, इनके कर्मवीर साथी भी हैं एक से बढ़ के एक, ऋषि के दीवानों की सुंदर टोली बनी एक। मैंने बहुत लंबा समय टंकारा में बिताया है और मैंने वहां पर ऋषि के दीवाने, मैं कहती हूँ जो ऐसे काम करने वाले हैं, मैंने उनको वहां भी ऋषि के दीवाने कहकर ही संबोधित किया और यहाँ भी कह रही हूँ। इनकी जितने भी साथी थे, और ये बीच में ऐसे लग रहा था जैसे ऋषि के साथ कुछ दीवाने ही इधर उधर घूम रहे हैं। इनके कर्मवीर साथी भी हैं एक से बढ़ के एक, ऋषि के दीवानों की सुंदर टोली बनी एक। इन्होंने कितनी सुंदर साधना स्थली है बनाई, इन्होंने कितनी सुंदर साधना स्थली है सजाई, और इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं बनाई, और इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं बनाई। सफल हों ये सारी करें हम दुआएं, सफल हों ये सारी करें हम दुआएं, सफल हों सभी की यहाँ साधनाएं, जितने भी यहाँ आएंगे साधक आएंगे, साधनाएं करेंगे, जो करेंगे ईश्वर करे ये बहुत आगे जाए। सफल हों सभी की यहाँ साधनाएं, सब छोटे बड़ों को मिले उत्तम शिक्षाएं, सब छोटे बड़ों को मिले उत्तम शिक्षाएं, सरल सेवा साधना सदन सबके जीवन को ऊंचा उठाएं, सरल सेवा साधना सदन सबके जीवन को ऊंचा उठाएं, सबको खुशियों खुशियों की यहाँ मिले छत्र छाया, सबको खुशियों की यहाँ मिले छत्र छाया, हुई इस कृपा ये शुभ दिन है आया, शिलान्यास समारोह है सबने मिलकर मनाया। तो अंत में एक लाइन कही है, हम सब माताओं के आशीर्वाद भी हैं आपके साथ, हम सब माताओं के आशीर्वाद भी हैं आपके साथ, ईश्वर कृपा भी बरस रही है आज। उस दिन सचमुच लग रहा था कि चारों तरफ जैसे पता नहीं ईश्वर की कृपा इधर भी है उधर भी है, वहां देखें उधर देखें, जहां भी देखते थे मन खुश हो जाता था। ईश्वर कृपा भी बरस रही है आज, यहाँ का कोना कोना देखो कैसी है जगमगाया, यहाँ का कोना कोना देखो कैसी है जगमगाया, हुई इस कृपा ये शुभ दिन आया, शिलान्यास समारोह है सबने मिलकर मनाया, शिलान्यास समारोह है सबने मिलकर मनाया, सबने मिलकर मनाया, ये हुई इस कृपा ये शुभ दिन आया। और इसी के साथ मैं अपने हार्दिक आशीर्वाद देती हूँ इन जितेंद्र जी को, इनके साथियों को, जो काम कर रहे थे, जैसे जिस तरह वो काम कर रहे थे, देख के वाकई दिल इतना खुश हो जाता है। ईश्वर करे ये बहुत आगे जाएं, अपने लक्ष्यों तक पहुंचे और हमेशा आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं सदा के साथ है। इति हो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माता राज लूथरा जी, बहुत सुंदर आपने कविता बना करके अपने उद्गारों को प्रकट किया, और निश्चित रूप से आप सभी माताओं के आशीर्वाद से यह कार्य बहुत सफलीभूत होगा, और जो योजनाएं हमने बनाई हैं निश्चित रूप से वो साकार रूप लेंगी, और साधक लोग वहां पर आकर के साधना कर पाएंगे, उन सभी को एक उत्तम वातावरण साधना के लिए वहां पर मिल पाएगा, ऐसा हमारा प्रयास है। और निश्चित ही आप लोगों के आशीर्वाद से और मार्गदर्शन से यह कार्य सफल होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना उम्र में भी और इतनी गर्मी के अंदर आपने ऑपरेशन होकर चुका था, फिर भी वहां पहुंच करके इतना समय लगाया, वास्तव में आपने बहुत हिम्मत की, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक और माइक बंद। बोलूंगी, अगली बार एक और बोलूंगी, मेरा ख्याल था कि सबको संकल्प लेना चाहिए यहाँ इसके साधना स्थली के लिए, कि कोई ना कोई हम संकल्प लें हमेशा कुछ करने का। तो वो अगली बार एक और बोलूंगी। जी जी, बहुत धन्यवाद। तो पुनः और सभी का भी धन्यवाद, क्योंकि समय उस दिन थोड़ा ज़्यादा हो गया था, थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा हो गया था, और गर्मी का बहुत ज़्यादा मौसम था, और बहुत सारे लोगों को तो गर्मी की वजह से काफ़ी परेशानी भी हुई, लेकिन फिर भी आप लोगों ने कार्यक्रम अटेंड किया और वहाँ पर डटे रहे। तो आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भजन के लिए आगे बढ़ें। उससे पूर्व मुझे लगता है कि अब आदरणीय श्रुति सेतिया जी का भी समय हो गया है, और वो हमारे बीच में उपस्थित हो चुकी हैं, तो इसलिए भजन के लिए मैं अभी आमंत्रित नहीं कर रहा हूं किसी को। श्रुति सेतिया जी के उद्बोधन के बाद में पुनः भजनों की श्रृंखला चलेगी। हमारे मध्य में आदरणीय सुधा मित्तल जी भी उपस्थित हैं जयपुर से,
और भी बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हैं। सीमा जी राजस्थान से, आदरणीय आशा जी गाजियाबाद से, शशि जी थाईलैंड से, भरत प्रकाश सचदेवा जी गुरुग्राम से, कमला हंस जी, कंचन चौधरी जी, कांता चावला जी, ललिता तनेजा जी, नीलम खनूजा माता जी चंडीगढ़ से, प्रेम ढींगड़ा जी, सुदेश मनचंदा जी, संतोष जी, आप सभी का पुनः पुनः धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। आदरणीय माता रुक्मणी टुटेजा जी भी उपस्थित हैं, तो आप सभी का पुनः पुनः धन्यवाद। आइए अब ये सभी सामान्य नियम आप सभी को विदित हैं, इसलिए दोहराने की आवश्यकता नहीं है। कार्यक्रम आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के फेसबुक लाइव चलता है, तो वहां भी जाकर के आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। आज सुबह का जो कार्यक्रम हुआ वो भी आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के फेसबुक पेज पर आप देख सकते हैं। जो सुबह यज्ञ का कार्यक्रम हुआ वो भी बहुत सुंदर, और स्वामी जी का उद्बोधन भी बहुत अच्छा था। एक सूचना और मैं पहले दे दूं, आर्य समाज सेक्टर 7 फरीदाबाद में 3 दिवसीय बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। आज सुबह आचार्य जी का प्रवचन हमने सुना। आदरणीय आचार्य डॉक्टर वागीश जी वहां पर उपस्थित हैं प्रवचन के लिए विशेष रूप से। 3, 4 और 5 मई प्रातः 7:30 से 9:30, रात्रि 7:30 से 9:30 यह कार्यक्रम 2 दिन इस प्रकार चलेगा, शुक्र और शनिवार। रविवार को प्रातः 7:30 बजे से 12:30 बजे तक कार्यक्रम होगा, और उसके बाद में ऋषि लंगर की व्यवस्था रहेगी। तो आप अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में जो उपस्थित हो सकते हैं फरीदाबाद के लोग, तो निश्चित रूप से इसे ज्वाइन करें, क्योंकि आचार्य वागीश जी आर्य जगत के उत्तम कोटि के भजनोपदेशक हैं, विद्वान हैं, और उनका समय मिलना बहुत मुश्किल होता है। उनको सुनना अपने आप में एक बहुत अच्छा अनुभव होता है। आज सुबह का भी प्रवचन उनका बहुत अच्छा रहा, तो हम अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित हों ताकि अपने विद्वानों की उपस्थिति का हम लाभ ले सकें। आइए अब मैं स्वागत करता हूं हमारे मध्य में आदरणीय का प्रोग्राम ऑफलाइन जी ऑफलाइन प्रोग्राम है। ऑनलाइन मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी सुबह, तो उन्होंने मना कर दिया कि कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग ना करें, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया, वरना मैं आपको यूट्यूब पर या बाद में रिकॉर्डिंग सुनवा सकता। ऑनलाइन के लिए भी उन्होंने मना किया है, तो ऑफलाइन कार्यक्रम है, जो लोग वहाँ जा सकते हैं वो अटेंड कर पाएंगे। तो आइए मैं स्वागत करना चाहता हूँ हमारे मध्य में आदरणीय श्रुति विजय सेतिया जी उपस्थित हैं, और जैसा कि आप उन्हें सुनते ही हैं, बहुत सरल लेकिन बहुत अच्छे विषय वो हमारे मध्य में लेकर के आती हैं। अपने स्वाध्याय के सागर में से कुछ हमें जो वो अपना स्वाध्याय करती हैं हमारे तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं। बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही अच्छे अच्छे विषयों को लेकर के उनकी चर्चा होती है। तो आज का जो विषय है आचार विचार एवं आहार विहार, मेरी उनसे प्रार्थना कि इस विषय के ऊपर हम सभी का वो मार्गदर्शन करें। आदरणीय श्रुति विजय सेतिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी आपका। सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। सर्वप्रथम आप सभी को यज्ञ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। आप सभी ने अपने घरों में मिलकर यज्ञ किया। कहते हैं ना, यज्ञ करना हम सबके लिए दैनिक कर्तव्य होना चाहिए। जिस प्रकार हम भोजन करते हैं उसी प्रकार यज्ञ भी आवश्यक है। यज्ञ और योग तो अवश्य करना ही चाहिए। अपने जीवन को हम सुंदर बनाते हैं, सत्संग से जुड़ते हैं, परंतु हमारा आहार विहार आचार विचार अच्छे ना हो तो हमारा जीवन सुंदर नहीं बन सकता। तो इस विषय में थोड़े सरल से शब्द आप सभी के समक्ष कुछ वार्ता रखना चाहती हूँ। आप कई आज तक जैसे हम सुनते आए हैं बचपन से, अपनी माताओं से या बड़े बुजुर्गों से सुन रहे हैं कि अपना खान पान अच्छा रखो, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। इस प्रकार की बातें हम सुनते हैं, परंतु इसको सरल शब्दों में मैं पढ़ रही थी। आयुर्वेद की हम बात करते हैं तो आयुर्वेद में चिकित्सा की अपेक्षा पथ्य अपथ्य उचित आहार विहार पर बल दिया जाता है। आयुर्वेद में आचार विचार का पालन करने पर बल दिया जाता है। तो इसका कारण यही है, हम अपने शरीर और प्रकृति के बीच में तालमेल बिठाने में सफल हो सकें। यदि हम तालमेल नहीं बिठा सकते, नहीं रख सकते, तो ये सिद्धांत का परिणाम है कि हम बीमार हो जाएंगे। और बीमार होकर भी तालमेल बनाए रखना होगा, इसका निश्चित परिणाम हमें बीमारियां बढ़ने नहीं देता और कुछ काल के बाद असाध्य हो जाते हैं। हम लोग अगर अपने सिद्धांत को नहीं मानते, अपनी प्रकृति की बातों को नहीं मानते, अनक्यूरेबल हमारे पर डिसीज आ जाती हैं, बीमारियां बढ़ जाती हैं। और कहते हैं असाध्य रोग अच्छे नहीं होते।
रोगी के जीवन को समाप्त करके ही समाप्त होते हैं। एक तालमेल शब्द जो मैं आप सभी के समक्ष बोल रही हूँ, उसको थोड़ा-सा समझने का आसानी से प्रयास करेंगे। तालमेल शब्द को इंग्लिश में ट्यूनिंग कहते हैं। आप रेडियो पर किसी स्टेशन का कार्यक्रम सुनने के लिए जब सुई घुमाकर उस रेडियो स्टेशन पर लगाने का प्रयास करते हैं और जब तक वो सुई उस मीटर तक नहीं पहुंचती, तब तक उस स्टेशन की आवाजें सुनाई नहीं देती। हालांकि आपका रेडियो चालू है, उधर स्टेशन का प्रोग्राम जो है वो भी आपका चालू है। आपके रेडियो के आसपास जो ध्वनि है, तरंगे हैं, वो मौजूद हैं। परंतु जब तक आपके रेडियो की सुई जो है ठीक उस स्टेशन पर नहीं पहुंचती, तब तक आपका रेडियो आवाज को नहीं पकड़ पाता। तो सुई को ठीक मीटर पर लगाना करना ही ट्यूनिंग कहलाता है। और रेडियो की सुई जो है जरा सी भी इधर उधर होती है तो आपका रेडियो रिसीवर और ब्रॉडकास्टिंग सेंटर जहां से कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं वो सही में ट्यूनिंग उसकी नहीं बैठती है और दोनों का तालमेल नहीं हो पाता। और ये बात भी आप ख्याल रखिए कि एक बार ट्यूनिंग हो जाए तो रेडियो स्टेशन से आवाजें तो सुनाई देने लगेंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा आपकी ट्यूनिंग भंग नहीं होगी। जरा सी इधर उधर सुई जो भंग हुई आपकी, तो आपका क्या है, रेडियो स्टेशन की आवाज भी खराब आएगी वहां से। बेकार की उल-जुलूल बातें आपको खरखराहट सुनाई देगी, आपको शोर सुनाई देगा, टर-टर की आवाज आएगी। तो यही हाल हमारे शरीर की मशीनरी का है। यही हमारे शरीर की ट्यूनिंग को भंग कर देता है। अनुचित आहार विहार और आचार विचार करना हमारी ट्यूनिंग को भंग कर देता है। और ट्यूनिंग भंग करने का मतलब है कि बीमार होना। हमारा शरीर कोई कचरे की पेटी नहीं है। ऐसा कई कार्य हम ऐसा कर जाते हैं कि वो कचरे की पेटी बन जाता है, फिर खुद ही उसमें झाड़ू लगाते रहते हैं। अर्थात हम दूसरों से झाड़ू लगवाने के लिए भी विवश हो जाते हैं, कई बार दवाइयों का सहारा ले लेकर। तो आयुर्वेद हमें बड़ी सुंदर चेतावनी देता है। आयुर्वेद कहता है व्यामिंद्रम दौर्बल्यम मरण चाबी गच्छति विरुद्ध रस वीर्यम भुन्नानो नात्मनारम। मतलब अर्थात जो आदमी अपनी आत्मा और अपनी देह के स्वास्थ्य की रक्षा ना करके रस इंद्रिय की तरफ, जो जीभ का स्वाद है टेस्ट के लिए, या स्वाद के लालच में आकर रस यानी वीर्य शक्ति आदि दृष्टि के विरुद्ध पदार्थों को सेवन कर लेता है, उचित आहार विचार विहार कुछ नहीं करता, वो पहले बीमारियों में ग्रस्त हो जाता है, फिर इंद्रियों की दुर्बलता आ जाती है और अंत में मौत का शिकार हो जाता है। आज का तो बहुत युवा हमारा है, ये स्वाद के चक्कर में ही चल रहा है। कुछ चटपटा चाहिए, कुछ अच्छा चाहिए, जीभ का स्वाद उनको लग जाता है। धीरे-धीरे छोटी उम्र से ही बीमारियां लग जाती हैं। और स्वास्थ्य की रक्षा का अभ्यास आपको, ये बात मैं स्पेशल बच्चों के लिए कहूंगी, जो हमारी यंग जनरेशन है, ये छोटे से बड़े बच्चे जो हो रहे हैं, उनके लिए कहूंगी, इस आयु से आपको ये अभ्यास करना शुरू कर देना चाहिए। यदि हम बार-बार कह रहे हैं कि एक के बाद एक अगर आप ऐसा कर सकोगे तो सही है, नहीं तो आपका स्वभाव बिगड़ चुका होगा। जैसे-जैसे आपकी आयु बढ़ेगी, फिर इतना लाभ आपको नहीं मिलेगा। जिसे कहते हैं ना, घास की गंजी, उसमें गुच्छों में आग लग जाए और 4-5 दिन के बचा कर रखने का क्या फायदा? कौन-सा बड़ा लाभ हो जाएगा? तो बड़ी उम्र आने पर या बुढ़ापा जल्दी आएगा, यही आपका जीवन होगा। तो किसी शायर ने बड़ा ही सुंदर कहा है कि आप अभी से चेत हो जाइए, सावधान हो जाइए और अपने जीवन को स्वस्थ रखना शुरू कर दीजिए। शेख सादी ने बड़ा ही सुंदर लिखा, जवानी गोशानशी शेर मर्दे राहे खुदास्त कि पीर खुद ना नवादत जे गोशाए बर्खास्त। अर्थात जो मनुष्य जवानी में एकांत का प्रयोग करके ईश्वर को याद करता है, वो खुदा की राह पर चलता है। और वो लोग खुदा बोलते हैं, हम लोग ईश्वर, अल्लाह, भगवान, कुछ कई शब्द ऐसे बोलते हैं। तो कहते हैं मानव अगर ऐसा नहीं करता, वो 2 कौड़ी का रह जाता है, क्योंकि तब वो कुछ करना चाहे भी तब भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि समय हाथ से निकल चुका होता है। ईश्वर की राह पर चलना, आप सभी जानते हैं, ईश्वर की राह पर चलना ब्रह्मचर्य का पालन करना, और ब्रह्म का मतलब होता है ईश्वर, वाहे गुरु, गॉड, खुदा, जो भी आप भगवान बोलते हैं, उनका नाम लेना। और चर्य का मतलब है आचरण करना, यानी कि चलना। तो ब्रह्मचर्य का चर्या यानी कि ईश्वर की राह पर चलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। और ऐसा आचरण नवयुवक इस काल में अपने करें, यानी कि बचपन से ही करें, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, ये कार्य वो करते हैं तो उनके लिए उपयोगी होगा। और कहते हैं ना, भोजन ना मिलने पर भूखे रहने को उपवास नहीं कहते। उसी प्रकार बुढ़ापे में सब तरह से आप असमर्थ हो चुके हैं, त्यागी और संयमी बनने का क्या लाभ?
कोई उपयोग नहीं है इस बात का कि मैं अब बुढ़ापे में आके थोड़ा आसन कर लूं, थोड़ा व्यायाम कर लूं, थोड़ा ईश्वर भक्ति कर लूं, तो उसका कोई लाभ नहीं है। दर जवानी तौबा करदन सीरते पैगंबरी, वक्त पीरे गुर्ग जालम मेशावत पाकबाज। ये शायर ने बड़ा सुंदर लिखा है कि जवानी में बुरे कर्म से तौबा करके अच्छा आचरण करना चाहिए और साधु स्वभाव आपका होना चाहिए। बुढ़ापे में तो खूंखार भेड़िया भी सीधी सादी भेड़ बन जाता है। तो लिहाजा जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, उसकी रक्षा करने में आप रुचि दिखाइए। आप वो प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए। यही बात मैं आपको इसमें समझाना चाहती थी। सरल भाषा है, आप सभी जानते हैं, परंतु उसको पालन करने का प्रयास कीजिए। यदि आप इस बात को समझ लेंगे तो आपके जीवन की ट्यूनिंग ठीक ठाक बनी रहेगी और आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। स्वस्थ आयुर्वेद में इसको स्वस्थ नगरवस्य रस्थस्वे रथी यथा शरीरस्थे मेधावी कृष्णवंतो भवतः। बड़ा ही सुंदर कहा। जिस प्रकार नगर की रक्षा करने के लिए सारथी की आवश्यकता होती है, यानी शरीर के रथ को चलाने के लिए सारथी की आवश्यकता होती है, तो आपको अपने शरीर की रक्षा करने के लिए सावधान रहना चाहिए। आपको आयुर्वेद की बातों में रुचि रखनी चाहिए और आपका शरीर एक नगर की तरह नहीं है, बल्कि आपका शरीर यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे के अनुसार आपका शरीर संपूर्ण ब्रह्मांड है। तो अपने ये सुंदर शरीर को बनाइए। नगरी जो आपकी है, इसको सुंदर बनाने का प्रयास कीजिए। आयुर्वेद में बड़ा ही सुंदर कहा है, अष्ट द्वारा नव चक्रा देवानाम पुरोध्या। ये अथर्ववेद में बड़ा अच्छा लिखा है, ये शरीर 8 चक्र और 9 द्वारों वाली अयोध्या नगरी है। नव द्वारे का पिंजड़ा तामे पंछी पौन, रहे अचंभा होत है उड़े अचंभा कौन। कवि कहता है कि शरीर 9 द्वारों वाला एक पिंजड़ा है, अर्थात जिसमें आत्मा रूपी पक्षी रहता है। और जब ये शरीर आपका आत्मा इसमें बनी रही, ये आश्चर्य की बात है, किसी भी द्वार से निकल कर जा सकता है, तो इसमें आश्चर्य होने की क्या बात है। परमपिता परमात्मा ने 9 द्वार बड़े सुंदर बनाए हैं अयोध्या रूपी नगरी की। ना केवल आपको रक्षा करनी है, बल्कि उसको स्वस्थ भी रखना है। जो जिज्ञासा आपके मन में उठ सकती है इस बात की, और उठनी भी चाहिए, कि शरीर में 9 द्वार कौन से कहे जाते हैं। बड़े सुंदर हैं। श्रवण नयन वदन घ्राण गुद हमेदादड़ी, नव सोतांसरी नारायणाम बहुमुख्यम एताव्यते। बड़ा ही सुंदर है कि 2 आपके कान है, 2 आंखें हैं, एक मुंह है, 2 नासिका के छेद हैं, एक गुदा है, एक मलमूत्र का मार्ग है। ये सब बहिर्मुखी हैं। एक कवि इस बात पर आश्चर्य कर रहा है कि ये पंछी उड़ता नहीं है, इसी शरीर में आपकी आत्मा है। आपको आश्चर्य क्यों है जब आत्मा उड़ जाती है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस आचरण की जरूरत पड़ती है, उस आचरण को स्वस्थ रक्षक आचरण कहते हैं। ऐसा आचरण किए बिना हम स्वस्थ नहीं रह सकते, सुखी नहीं रह सकते। जैसा आचरण आप अभ्यास नहीं करेंगे, तो आप बड़े होकर वैसे ही बन जाएंगे। आपका शरीर बीमारियों से घिर जाएगा, आप परेशान रहेंगे, हजारों हजारों तरह के इलाज कराएंगे, हजारों रुपए नष्ट करेंगे, फिर मजबूर हो जाएंगे। तो अपना आचार विचार, यह सब व्यवहार सब आपका सुंदर होना चाहिए। आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए। अगर आपके मन में कोई शंका है, वो भी आपकी दूर हो सकती है। आयुर्वेद की पुस्तक पढ़ने का प्रयास कीजिए, वेदों के मंत्रों को आप समझने का प्रयास कीजिए। किसी शायर ने बड़ा ही सुंदर लिखा है, कहने को तो राम के पुजारी हैं हम, दावा है कि महकवे हक शिकारी हैं हम। महबूबे जहां हुआ इन जिन ओसाव्र में से राम, अफसोस उन ओसाव्र से आरी हैं हम। फिर आगे लिखा, ले ले खुदा का नाम, लेके खुदा का नाम चिल्लाते हैं, फिर भी असर दुआ में नहीं पाते हैं। खाते हैं हराम लुकमा, पढ़ते हैं नमाज, करते नहीं परहेज, दवा खाते हैं, दवा खाते हैं। अरे बंधुओं, बड़ा ही इसके शब्दों के अर्थ बड़े सुंदर इसमें लिखे गए हैं। तो समय का भी अभाव है, थोड़ी सी बात मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ इस बारे में, कि ये शेर जो है ना, उन विषयों के लिए का विषय जो है उन लोगों के लिए कहा गया है जो कहते कहते हैं परंतु करते कुछ नहीं है, उनके आचरण में ऐसा नहीं है। आप बड़े होकर कैसे बनना चाहते हो, इसका निर्णय करने के लिए आपको नियमों का पालन भी करना होगा। आप कहते हैं ना, जवानी की उम्र में पहुंचकर यदि शरीर से मन से जवान ना हो, तो ऐसी युवा अवस्था आपकी 2 कौड़ी की होगी। जैसे कहते हैं ना, बिना टिकट के लिफाफा बेरंग हो जाता है। तो आपकी युवा अवस्था सुंदर होनी चाहिए, निरोगी होनी चाहिए, बलवान होनी चाहिए। आपको दवाइयों का सहारा लेने की क्या आवश्यकता है।
बल्कि आप अपने अंगों को, प्रत्यंगों को इतना मजबूत बनाइए और स्वस्थ बनाइए। दवाइयां तो एक तरह से कर्ज की तरह होती हैं, और कर्ज लेकर अपने खर्चे पूरे कर लेने से कब तक आप काम चलाएंगे। इसलिए स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आपको ऐसा कर्ज लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने शरीर को उचित पोषण दीजिए। तत्वों का निर्माण आपके शरीर में स्वयं हो जाता है। जो शरीर को जरूरत है ना जिस चीज की, उन तत्वों के साथ आपके शरीर का पोषण शरीर अपने आप कर लेता है। इसको शरीर की कमाई कहते हैं, यानी आय, यानी कमाई कहते हैं। उचित आहार विहार के बल पर शरीर का कारखाना अपनी जरूरत की चीजें अंदर से आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है। और जो रोगी व्यक्ति होता है उसको शरीर की इस तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसको दवाई चाहिए। हर व्यक्ति को दवाई नहीं चाहिए। इसी से शरीर का कर्ज लेना कहा जाएगा। आपको अपने शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करना है, इनका उत्पादन करना है। आप दवाइयों का कर्ज क्यों लेते हो? व्यक्ति का शरीर खुद अपनी पुष्टता पैदा क्यों नहीं कर सकता? सरल सी बात है, आयुर्वेद की बात है, योग की बात है, हर व्यक्ति समझ सकता है। और जिस व्यक्ति का शरीर अपनी पुष्टता पैदा करने लायक हो, उसे व्याधि औषधम पथ्यम निरुजय किम औषधे, क्या जरूरत है दवाई लेने की भाई? जब हमारा शरीर स्वस्थ है, आचरण आपका अच्छा है, आपका व्यवहार अच्छा है, आपका जीवन साध्य है, सुंदर है, फिर क्या आवश्यकता है दवाई लेने की? अब आप देखिए, जैसे एक बिजनेसमैन होता है, कोई अपना बिजनेस चला रहा है, उद्योगपति है, उसको धन की आवश्यकता है, वो ऋण लेता है, कर्ज लेता है, साख लेता है यानी लोन लेता है। साख यानी प्रतिष्ठा, क्रेडिट। इस प्रकार शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, बलवान बनाने के लिए, सुडौल बनाने के लिए, स्फूर्तिवान बनाने के लिए अतिरिक्त आपको पौष्टिक पदार्थ लेने हैं, मेवे लेने हैं, फल फूल जो आप लेते हैं वो लीजिए, इनका सेवन करिए ना आप। इसको पौष्टिक आहार लेना कहा जाएगा। इससे आपके शरीर को आंतरिक शक्ति मिलेगी और स्वास्थ्य में आपकी वृद्धि होगी। देखिए, छोटी सी बात है, हम कई बार ऐसा मामला हमारे सामने आ जाता है, हम कह देते हैं जी हम तो उचित आहार विहार कर रहे हैं, हम फिर भी रोगग्रस्त हैं। ये बात हम कई बार देखते हैं, अपने सामान्य जीवन में ऐसा हो जाता है। व्यक्ति अच्छा सा खा रहा है, अच्छा पी रहा है, सब कुछ है, परंतु हम फिर भी रोगग्रस्त हो जाते हैं। इस विषय में बड़ा ही सुंदर कहा गया है कि हमारे शरीर को खाया पिया नहीं लगता, हम सुडौल नहीं हो पाते, कभी कभी रोगी भी हो जाते हैं। ये शंका आपके मन में उठेगी, फिर तो जी अच्छे आहार विहार का क्या लाभ है जी, हम तो नहीं करते। ये क्या है, शंका का समाधान करना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद इस विषय में बड़ा ही सुंदर कहता है, देवामृतकम विद्या कर्मते पार्वदेहिकम स्मृता पुरुषार्थु क्रियते यदि परहम। अर्थात जो हम पिछले पूर्व काल में हम कर्म कर चुके हैं, उसके फलित ना होने पर हमारे दैव कर्म चलते रहते हैं, अच्छे कर्म होते हैं। जो वर्तमान काल में करते हैं हम लोग, उसे पुरुषार्थ कर्म कहते हैं। आपने पिछले जन्म में जो कुछ ऐसे फलित कर्म किए जिससे हमें रोग उत्पन्न हो गया, तो कर्म फल द्वारा होने वाले रोग जो होते हैं उन्हें कालज रोग कहा जाता है। और काल की जब समाप्ति हो जाती है, फिर वो रोग क्या होते हैं, एष कालेषु नियता ये रोगास्ते चा कालजा। अर्थात कालज रोग कहे जाते हैं, जो एक तरह का एक एक दिन छोड़कर बुखार आ जाता है, ज्वर आदि हो जाता है। इसलिए अपने शरीर का आपने ध्यान रखना है। और आयुर्वेद बड़ा सुंदर आगे और चरक संहिता में क्या लिखा है, निर्दिष्टम देव शब्देन कर्मत पार्वदेहिकम। पूर्व काल में किया गया कर्म जो है अच्छा है तो देव कर्म कहलाएगा, गलत कार्य करेंगे तो आपको उसका फल भोगना ही पड़ेगा। और आप सब जानते हैं, और हमारे तायल भ्राता जी भी कई बार बोलते रहते हैं, अवश्य में भोक्तम भुक्ता कृतम कर्म शुभाशुभम। कई बार सुनती हूँ उनके मुंह से कि अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल हमें भोगना ही है। तो आपको ये सुख सुविधाएं आपके शरीर में सुंदर दी हैं, आपका सुखी संपन्न परिवार यदि आप सबको मिला है तो हमारे शुभ कर्म है। और यदि कई बार ऐसा है, व्यक्ति जो है गलत गलत कार्य करता है, उसका गलत घर में जन्म हो जाता है, रोगी हो जाता है व्यक्ति, और वो चिकित्सक जो होता है, जो दवाई अच्छे व्यक्ति को दे रहा है उसको तो लग रही है, दूसरे व्यक्ति को लगती नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है, पहला व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, दूसरा व्यक्ति मृत्यु तक पहुंच जाता है। अच्छे बुरे कर्मों का ही खेल है। अल्पज्ञ हैं हम लोग, इस बात को नहीं समझते हैं, पूरी जानकारी हमें नहीं है। वो बात ये है कि अच्छे आहार विहार करते हुए भी कभी कभी हम रोगी ही क्यों हो जाते हैं। ये सब हमारे संयम का, हमारे नियमों का पालन करना ना करने की वजह से भी वैसा होता है। अगर हम इनका पालन नहीं करेंगे तो ये सिद्धांत दो कौड़ी के रह जाएंगे।
इस बात की शंका का उत्तर देने के लिए आयुर्वेद बड़ा सुंदर कहता है, सत्याश्रय व विदित्यते यथोत्पूर्व गदेभ्य प्रतिकर्म निदानम जितेंद्रिय नानुपंथी रोगास्त कालुकुतम यदि नास्ति दैवम। शरीर और शारीरिक और मानसिक दोनों रोगों का पूर्वक्त आश्रय यानी कि शरीर रोग उत्पन्न करे, इससे पूर्व उसका प्रतिकार कर दीजिए आप। और जितेंद्रिय व्यक्ति को रोग नहीं होता क्योंकि उसका दैव यानी कि उसके अच्छे कर्म उसके सामने होते हैं। बड़ा ही सरल श्लोक में कहा गया है कि जितेंद्रिय व्यक्ति को धैर्य रखना है अपने जीवन में, उचित आहार विहार का पालन करना है, उचित आचार विचार का पालन करना है, और जब तक वो रोगी नहीं होता तो उसके द्वारा किए गए अच्छे कर्म ही हैं। तो सारी बातों को कहने का यही है कि जानकारी आपको ये देना चाहती हूँ कि रोग उत्पन्न होने से पूर्व उसका आप प्रतिकार कर दीजिए। अपना संयम रखिए, अपने वाणी पर अपना संयम रखिए, अपने जीवा पर, स्वाद पर आप संयम रखिए, हर बात तो अपनी सोच विचार पर भी संयम रखिए। एक छोटी सी पंक्ति बड़ी सुंदर पढ़ रही थी, हेमंतम दोश्चर्य वसंते प्रावहन्यम ग्रीष्म काले भ्रम घनांते। संस्कृत में बड़ा सुंदर लिखा हुआ है कि हेमंत ऋतु में संचित होने वाला जो हमारा कफ है, कफ दोष जो है वसंत ऋतु में, और ग्रीष्म काल में संचित होने वाला दोष वर्षा ऋतु में, और वर्षा काल में संचित होने वाला जो दोष है हमारा शरद ऋतु में शरीर से निकलते रहने पर कालजन्य रोग नहीं होते। तो एक छोटी सी पंक्ति और मैं कहना चाहती हूँ जो मुझे बड़ी ही अच्छी लगती है, हितकारी आहार विहार करने वाला, विचार पूर्वक कर्म करने वाला, काम क्रोध आदि मानसिक रोग विचारों में ना लिप्त रहने वाला, दान देने वाला, सबको समान दृष्टि से देखने वाला, सत्य बोलने वाला, सभी विद्वानों का के बताए निर्देशों का पालन करने वाला व्यक्ति स्वस्थ रहता है, निरोगी रहता है। आज हम अपने आप को कहते हैं बिल्कुल निरोगी हैं, ठीक-ठाक हैं, ना विवेक पूर्वक हम काम कर रहे हैं, ना हम आहार विहार का पालन कर रहे हैं, ना दान देते हैं, ना ही हम सबको समान दृष्टि से देखते हैं, तो हम रोगी ही हुए ना। तो ये बहुत सारी बातें हैं, पुस्तक में पढ़ने को, बताने को बहुत कुछ है, लेकिन विषय काफ़ी लंबा हो जाएगा। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो उचित आहार विहार का आपने पालन करना है, और कोई रोग जितना आपको अगर आपको लगता है शरीर में हो गया है, उसका मुकाबला कीजिए, आप स्वस्थ का लाभ उठाइए। आप सभी जानते हैं स्वस्थ का लाभ किस प्रकार उठाया जाता है, अपना योग, प्राणायाम, आहार विहार सभी आपका संतुलित होना चाहिए, आपका जीवन सुंदर बनेगा। और लोग कहते हैं जी उचित आहार विहार करके भी हम बीमार हो रहे हैं तो क्या फायदा भाई? लेकिन ये उचित आहार विहार, आचार विचार करते रहिए, उसका लाभ मिलेगा, वो बेकार नहीं होते हैं। क्योंकि वर्तमान में उचित आहार विहार का अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिससे आपका शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला बन जाता है। और यदि व्यक्ति रोगी भी अगर हो जाता है, तो वो कम हानि उठाता है जी, जल्दी से जल्दी स्वस्थ लाभ उसको मिलता है, और जो बेकार व्यक्ति लाभ नहीं उठाता, उसका शरीर कमजोर हो जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं, हम लोग क्या करते हैं आज की जो जनरेशन है, मैं एक दिन किसी से पूछ रही थी कि आप ये नॉनवेज वगैरह क्यों खाते हो? क्या करना है? कोई बात नहीं जी, खाओ पियो और मौज करो। ऐसे जवाब मुझे मिला सुन के, क्या रखा है इन बातों में? क्यों टोकते हो आप हमें? हम तो खाएँगे पिएँगे, यही उम्र, यही जीवन मिला है, फिर पता नहीं क्या जीवन मिले। बड़ा ही सुंदर उन्होंने कहा कि ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो। ये उनका जीवन बन चुका है। अरे मरना तो एक दिन है भई, हमें क्यों टोकते हैं? क्यों हमारी ज़िंदगी को जेल खाना बना रखा है? क्यों आपकी पाबंदियाँ हैं? इस तरह के लोग विचार हमारे आगे रखते हैं। पर आज का युग आप देख लीजिए, व्यर्थ बातों को उनको समझाने का, उनसे बहस करने का कोई लाभ नहीं है। क्योंकि कई तरह के ऐसे लोग हैं जीवन में, पठित्यम तदपि मर्तव्यम, अपठित्यम तदपि मर्त्यम, दतांत कोंटी किम कर्तव्यम। पढ़ोगे तो भी मरोगे, नहीं पढ़ोगे तो भी मरोगे, तो फिर दाँत पीसने या पढ़ने का क्या फ़ायदा? तो ये विचारधारा उन लोगों की है जो मुंडते मुंडते मित्र मित्र भिन्नः, अलग अलग जितने मुंह उतने विचार उतनी बातें हैं, ये उनके लिए बातें हैं। जो व्यक्ति यम नियम का पालन नहीं करते हैं, जो व्यक्ति आचार विचार अपना अच्छा नहीं रखते हैं, जो इन व्यक्तियों पर हम दबाव नहीं डाल सकते, उनको समझा नहीं सकते, उनको कह नहीं सकते कि आप संयम पूर्वक जीवन बिताइए। तो अंत में छोटी-सी एक बात कह के अपनी वाणी को विराम दूँगी, समय भी हो रहा है, कहने को बहुत कुछ है, बहुत लंबा विषय कहा जाएगा। ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी वाली बात आप मत कीजिए, खाओ-पियो, मौज-उड़ाओ वाली बात आप मत सोचिए। ऐसी-ऐसी विचारधारा वाले लोग भी हैं, वामपंथ के लोग पुराने इन बातों को मना करते थे, जब तक जिए सुख से जिए जी हम लोग, कितना भी पीना पड़ जाए पीते रहेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है जी? कई-कई बातें हैं जो हमारे जीवन में बहुत हमें दुःख देती हैं। तो
कहना चाहूंगी कि आप आहार विहार जो कर रहे हैं उस शरीर को तो लग रहा है, आप जानते हैं आहार विहार करेंगे शरीर के साथ आपके आचार विचार, आपके केवल मुंह से आहार जाने से नहीं बीमार हो रहे आप, और भी कई बातें हैं। आप कानों से कैसा सुन रहे हैं, आंखों से कैसा देख रहे हैं, आंख नाक आपकी इंद्रियां क्या देख रही हैं, क्या सुन रही हैं, उन चीज का आप स्वाद ले रहे हैं। आपकी इंद्रियों पर आप ध्यान दीजिए, बुरी वस्तुओं को मत देखिए, बुरी चीजों को मत सुनिए, अच्छा इंद्रियों को संयमित कर लीजिए। आप मुंह के अलावा भी इन इंद्रियों से आहार ले रहे हैं, खाली मुंह से खाना आहार नहीं होता। कुछ लोग तो ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, उसको भी आहार लेना कहते हैं। तो जैसा लेंगे अन्न वैसा बनेगा मन, ये बात आप सभी जानते हैं। दीपक के तले अंधेरा वो वाली बात मत कीजिए। एक छोटी सी बात कह के वाणी को विराम दूंगी कि राजा था, वो जंगल में भटक गया अपने ये सैनिकों के साथ। भटकते भटकते उसको एक सामने जंगल में ऋषि जी का आश्रम दिखा, कोई तपस्वी वहां थे। वहां पे राजा उनको जैसे चला गया उनके पास, तो तपस्वी जी उनको जानते, थोड़ा पता था उनको ये राजा यहाँ का बहुत अच्छा है। उन्होंने राजा का स्वागत किया, कंदमूल वगैरह उसको खिलाए, उसकी बहुत अच्छे से सेवा सत्कार किया, और उसको विश्राम करने के लिए पेड़ के नीचे बोला, जाओ ये विश्राम करके आओ। गहरी निंद्रा में राजा, बहुत अच्छा लगा उसको कि मुझे इतना अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिला है, मैं कैसा राजा हूँ, राजपाट होने के बाद भी मेरा मन नहीं लगता, मैंने इतना शांत से भोजन किया, ठंडी ठंडी शीतल छाया में सो रहा हूँ मैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। ईश्वर में स्वामी जी का जीवन तो मेरे से भी अच्छा है, ये मन में सोच ही रहा था। इधर से उसके कुछ सैनिकों ने आकर इन स्वामी जी को यानी तपस्वी जी को कुछ सामान दिया, खाने पीने के अच्छे अच्छे व्यंजन वगैरह दिए। अब ये व्यंजन खा के जो स्वामी जी थे, तपस्वी जी थे, इनका मन बड़ा विचलित हो गया। उन्होंने कहा, देखो कहाँ मैं जंगल में भटक रहा हूँ, ये राजा कितने मधुर मधुर रसों का श्रम खाता है, कितना स्वादिष्ट भोजन लेता है, और मैं यहाँ जंगल में पड़ा हूँ। ऐसा विचार उनके मन में था। तो ये वैर भाव उनके मन में ऐसा सोचते चले जा रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद देखा वो राजा उठ के आया और उसने संकल्प लिया, स्वामी जी मैं तपस्वी बनना चाहता हूँ, मैं राजपाट छोड़ देना चाहता हूँ, मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ, मुझे इन भार से मुक्त कर दीजिए। और उसकी ये विचारधारा देखकर सब तपस्वी जी को बड़ा अपना झटका लगा, और उन्होंने कहा कि मैं कितना मूर्ख हूँ, जैसा मैंने अन्न खाया है मैं वैसा मेरा मन बन रहा है, मैं ऐसे जीवन की कामना कर रहा हूँ, वो त्याग करने को शुरू है और मैं इन चीजों को मांगना चाहता हूँ, मैं भोगी होना जा रहा हूँ। ये विचार इस ऋषि जी ने छोड़ दिए। फिर उन्होंने राजा से कहा कि तुम जाओ अपने राजपाट में अपना सिंहासन संभालो, परंतु त्याग भाव से, सब कुछ तुम उसको त्याग से करिए, सब कुछ तुम्हारा कुछ भी नहीं है, इस त्याग भाव से जीवन को अपने बनाइए, तो ये तुम उस पर अपना अधिकार मत रखना। कुछ ऐसी बातें उन्होंने समझाई, राजा को समझ आ गई, सन्यासी अपने में खुश और राजा अपने में खुश। तो कहते हैं खान पान का भी प्रभाव आपके मन पर पड़ता है, आपका जीवन, आपकी जीवन की यात्रा सुखदायी हो, आप चिंता से बचिए, चिंतन कीजिए, आपका कोई कार्य है प्रयत्न करते रहिए उस कार्य के लिए, अपने आहार विहार को उत्तम बनाइए। ये छोटा सा मैंने जो आपको उदाहरण दिया है, इससे आपको स्वस्थ रक्षक बातें समझने को मिलेंगी। विलासता पूर्वक जीवन छोड़ दीजिए, तृष्णा की मनोवृत्ति छोड़ दीजिए, आप सीधा सरल सात्विक भोजन कीजिए, आप अपने प्राणों की रक्षा कीजिए। अभी आपकी मनोवृत्ति अच्छी हो, आप सतर्क हो जाइए, संसारिक जीवन में ना उलझिए, राजा की तरह आपको ये चीजें बोझ ना लगने लगे, आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए। ये उपयोगी बातें थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मेरा मन किया इनको रखने का। तो दो पंक्तियां मैं इस प्रभु भक्ति की कहना चाहूंगी। उस ईश्वर से हम बहुत कुछ मांगते हैं, पर क्या मांगना है ये हमें नहीं पता लगता। तो अपने जीवन को जब तक स्वस्थ सुंदर नहीं बनाएंगे, आपका जीवन को आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, कितना भी आप पैसा इकट्ठा कर लीजिए। तो दो पंक्तियां मैं बोलना चाहूंगी, मुझे बड़ी प्रिय हैं पंक्तियां ये। मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा अधिकार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का। न शुभ कर्म करने में पीछे रहूं मैं, न शुभ कर्म करने में पीछे रहूं मैं, कुकर्मों से मुझको खबरदार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का। मैं गाऊं सदा वेद की ऋचाएं, मैं गाऊं सदा वेद की ऋचाएं, कि तन मन में वेदों का संचार कर दो,
भंवर में है नैया इसे पार कर दो प्रभु मेरे जीवन का। मेरा सर झुके तो झुके तेरे दर पर, मेरा सर झुके तो झुके तेरे दर पर। मुझे ऐसा दुनिया में सरदार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। भंवर में है नैया इसे पार कर दो प्रभु मेरे जीवन का। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रुति सेतिया जी। बहुत सुंदर चर्चा और बहुत महत्वपूर्ण और बहुत विशद विषय भी है। इसके बारे में जितना बोला जाए, समय निश्चित रूप से कम था, लेकिन कम समय में भी आपने पूरी बात को पिरोने का प्रयास किया। इसके लिए आप साधुवाद की पात्र हैं। कहते हैं जो आपने अपनी बात के बीच में भी रखा, अष्टांग हृदयम का सूत्र है जो वाग्भट जी ने लिखा है, नित्यम हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विषये असक्तः दाता सम सत्य परः क्षमावान आप्तोपसेवी भवत्यरोगः। कहते हैं कि जो मनुष्य हितकर आहार और विहार का सेवन करता है वह निश्चित रूप से अरोगी होता है, भवत्य रोग, रोग से रहित होता है। और भी बहुत सारी बातें इसमें बताई हैं, पर जो सर्वप्रथम बात बताई है वो नित्यम हिता आहार विहार सेवी, अपने हितकर आहार और विहार का सेवन करने वाला जो मनुष्य है वो रोगों से छुटकारा प्राप्त करता है। तो आइए आज का जो विषय था आचार विहार, आचार विचार आहार विहार हम अपने अच्छे बनाएं, और अच्छा आहार हम लेंगे तो जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा, मन जैसा पिएंगे पानी वैसी बनेगी वाणी, ये पुरानी कहावत है। और कहा गया है कि कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा, किया परहेज बिल्कुल ना दवा खाने से क्या होगा। तो आयुर्वेद इसी बात पर बल देता है कि हम बाद में चिकित्सा करें, उससे अच्छा है कि हम अपना आहार विहार अच्छा रखें, हम पथ्य और अपथ्य का ध्यान करके खाएं, हमेशा जो हितकर हमारे लिए है उसी का सेवन करें। पहले से ही हम ये सब बातें ध्यान रखेंगे तो रोग हमें होगा नहीं, तो हमें फिर औषधि लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत सुंदर चर्चा आपने थोड़े से समय में, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आपने की। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर चर्चा को हमारे बीच में रखने के लिए। और विभिन्न कार्यक्रमों में आपका जाना होता है, ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत सारे कार्यक्रमों में आप व्यस्त रहती हैं, और लेकिन फिर भी हमारे कार्यक्रम के लिए आप समय निकालते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार बीच में थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया, हमने आपसे संपर्क किया उस समय आप उपलब्ध नहीं थी, उसके बाद फिर पिछले बार कार्यक्रम हुआ भी नहीं शुक्रवार को, तो इस बार 2 महीने के बाद आपका हमारे कार्यक्रम में आगमन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं, और मेरी प्रार्थना, जयपुर से आदरणीय सुधा मित्तल जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि कृपया अपना एक भजन रखेंगे आदरणीय सुधा मित्तल जी, और उसके बाद निर्मल विरमानी जी पंचकूला से कृपया तैयार रहें। सत्येंद्र जी अगला ले लीजिए, इसके बाद में ले लीजिए मेरा। जी निर्मल विरमानी जी पहले बोल दें, पंचकूला से निर्मल विरमानी जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, वो कृपया अपना माइक ऑन करें। एक गीत आप बोलेंगे, उसके बाद में फिर सुधा मित्तल जी। निर्मल विरमानी जी। निर्मल विरमानी जी भी संभवतः अभी तैयार नहीं है। शशि कोहली जी आप बोलिए, आप शायद तैयार हैं अभी। शशि जी अपना माइक ऑन कर लीजिए। मैं बोल दूं भाई साहब? एक मिनट। चलिए शशि जी बोल रही हैं अभी। हाँ। जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे। जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे,
खुले आकाश में उड़ती तिरंगे साथ में जोड़ी, उसे क्या डर जिसके हाथ में प्रभु की डोरी। ताकत फीकी पड़ती है उस इंसान के आगे, जिस उस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। बस मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इच्छा बोलने की। आंखों का ऑपरेशन हुआ है अभी, तो ज्यादा आपको अभी जोर लगाना भी नहीं चाहिए आंखों के ऊपर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कुछ पंक्तियां पथिक जी के गीत की बोली। जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे। बहुत सुंदर गीत की पंक्तियां। तो परमपिता परमात्मा के आगे हम अपना सिर झुकाएं, निश्चित रूप से सारी सफलताएं हमें प्राप्त होंगी। सारे दुनिया हमारे सामने झुकेगी, लेकिन हमारा उद्देश्य सारी दुनिया को झुकाना नहीं है। उस परमपिता परमात्मा की भक्ति के लिए हमेशा उसका दर के ऊपर हम अपना सिर झुकाएं, यही हमारा भाव। बहुत बहुत धन्यवाद। सुधा मित्तल जी अब तैयार हैं एक भजन के लिए। आदरणीय सुधा मित्तल जी, कृपया अपना भजन रखें। और इसके बाद में निर्मल विरमानी जी यदि उपस्थित हैं तो वो तैयार रहेंगी। तो विमल सचदेवा जी कृपया तैयार हैं। आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ जी। सभी आर्य भाई बहनों को सादर सप्रेम नमस्ते। छोटा सा भजन। इस भौतिकता की दुनिया में इंसानी की कीमत कुछ भी नहीं। हम परम पिता को भूल गए, अब धर्म की कीमत कुछ भी नहीं। इस भौतिकता की दुनिया में जिन माता पिता ने कष्टों से बच्चों को शिखर तक पहुंचाया, वो बेघर बेबस पूछते हैं, क्या त्याग की कीमत कुछ भी नहीं। वो बेघर बेबस पूछते हैं, क्या त्याग की कीमत कुछ भी नहीं। इस भौतिकता की दुनिया में हम कर्म तो सारे करते हैं, दुष्कर्मों का पलड़ा भारी है। रावण कंसों के डेरों में सत्कर्मों की कीमत कुछ भी नहीं। रावण कंसों के डेरों में सत्कर्मों की कीमत कुछ भी नहीं। इस भौतिकता की दुनिया में अज्ञान के अंधियारे भी कभी क्या प्रभु की राह दिखाते हैं। मन का ही दर्पण धुंधला हो तो राह में दिखता कुछ भी नहीं। मन का ही दर्पण धुंधला हो तो राह में दिखता कुछ भी नहीं। इस भौतिकता की दुनिया में चल लौट चले वेदों की तरफ, वो स्वर्णिम युग भी आएगा। अब थाम ले उंगली ऋषिवर की, बस और है चारा कुछ भी नहीं। अब थाम ले उंगली ऋषिवर की,
बस और ही है चारा कुछ भी नहीं, इस भौतिकता की दुनिया में इंसान की कीमत कुछ भी नहीं। हम परम पिता को भूल गए, अब धर्म की कीमत कुछ भी नहीं, इस भौतिकता की दुनिया में। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुधा मित्तल जी। बहुत सुंदर गीत के माध्यम से आपने विचार रखे। इस भौतिकता की दुनिया में इंसान की कीमत कुछ भी नहीं और हम परमपिता को भूल गए। आज धर्म की कीमत कुछ नहीं रही। आज इंसान भौतिक पदार्थों के पीछे इस प्रकार से भाग रहा है कि आध्यात्मिकता की कोई उसके दिमाग में कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं है। लेकिन कहते हैं कि भौतिकवाद और आध्यात्मिकवाद दोनों को साथ साथ लेकर के हमें चलना होगा, तभी हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। कोरा आध्यात्मवाद लंगड़ा है और कोरा भौतिकवाद अंधा है। जैसे अंधा और लंगड़ा दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, अगर हम अंधे के कंधे पर लंगड़े को बिठा दें तो वो पूरक होकर के लंगड़ा उसे रास्ता बताए और अंधा अपने पैरों का प्रयोग करे, इस प्रकार चल सकते हैं। इसी प्रकार से ये जो कोरा आध्यात्मिकवाद है यह लंगड़ा है भौतिकवाद के बिना, और कोरा भौतिकवाद जो है वो अंधा है आध्यात्मवाद के बिना। लेकिन ध्यान यही देना होगा कि हमें अंधे के कंधे पर लंगड़े को बिठाना होगा। अगर हमने कहीं उल्टा कर दिया, लंगड़े के कंधे पर अंधे को बिठा दिया तो उल्टा हो जाएगा, वो चल नहीं पाएंगे। वही स्थिति आज हमारी बनी हुई है। हमने आध्यात्मिकवाद को पीछे छोड़ करके भौतिकवाद को अधिक स्थान दिया हुआ है, तभी हमारी स्थिति ऐसी बनी हुई है। आइए हम अध्यात्मवाद को स्थान दें और अध्यात्मवाद की ओर जाने का प्रयास करें। यही हमारा भी प्रयोजन है सरल सेवा साधना सदन बनाने का, जिसमें हम आध्यात्मिक उन्नति की ओर ध्यान दे सकें और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपने जीवन में प्रयास कर सकें। इस प्रकार का साधन वहाँ पर बने। तो बहुत धन्यवाद आपका सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय निर्मल विरमानी जी से, पंचकुला से जुड़ी हुई है, कृपया अपना भजन रखें निर्मल विरमानी जी। और इसके बाद में विमल सचदेवा जी, कृपया तैयार रहें। निर्मल जी। सभी को सादर नमस्ते जी, और सभी को यज्ञ दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। बहुत ही सुंदर ढंग से सुबह का कार्यक्रम हुआ। आइए एक यज्ञ के ऊपर एक भजन आपके समक्ष रखती हूँ कि यज्ञ से हमारे जीवन में, हमारे वातावरण में क्या क्या परिवर्तन आता है, इस भजन में यही बताया गया है। सुखमय होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ। सुखमय होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ। नर नारी हवन रचाओ, परिवारी हवन रचाओ। नर नारी हवन रचाओ, परिवारी हवन रचाओ। सुखमय होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ। पावन हो पवन हवन से, टकराती ऊपर घन से। पावन हो पवन हवन से, टकराती ऊपर घन से। नभ से बरसे जल की धार, नर नारी हवन रचाओ। नभ से बरसे जल की धार, नर नारी हवन रचाओ। सुखमय होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ। जल से होती हरियाली, फल फूल लगे हर डाली। जल से होती हरियाली, फल फूल लगे हर डाली। हो हर प्राणी का आधार, नर नारी हवन रचा। हो हर प्राणी का आधार, नर नारी हवन रचाओ। सुखमय होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ।
खेती से मिलता चारा, पशुओं का होवे गुजारा। वृक्षों से मिलता चारा, पशुओं का होवे गुजारा। होवे पै घृत की भरमार, नर नारी हवन रचाओ। होवे पै घृत की भरमार, नर नारी हवन रचाओ। सुखमय होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ। सुख पावे जनता सारी, ना फैले कोई बीमारी। सुख पावे जनता सारी, ना फैले कोई बीमारी। सबको शुद्ध मिले आहार, नर नारी हवन रचाओ। सबको शुद्ध मिले आहार, नर नारी हवन रचाओ। सुखमय होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ। सर्वोत्तम यज्ञ बताया, ऋषि मुनियों ने अपनाया। सर्वोत्तम यज्ञ बताया, ऋषि मुनियों ने अपनाया। करते हैं नर देव प्रचार, नर नारी हवन रचाओ। करते हैं नर देव प्रचार, नर नारी हवन रचाओ। सुखमय होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ। नर नारी हवन रचाओ, परिवारी हवन रचाओ। सुखमय होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल विरमानी जी, बहुत सुंदर। नरदेव विद्या वाचस्पति जी का गीत आपने सुनाया, सुखमय होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ। और ये गीत इतना सुंदर उन्होंने बताया है, बनाया है कि एक के बाद एक कड़ी में पूरे क्रम से सारी बात समझ में आ जाती है कि पहले क्या होगा। पावन हो पवन हवन से टकराती ऊपर घन से, नभ से बरसे जल की धार। और उसके बाद पानी बरसने से क्या होगा, उससे जो है वो वृक्षों को हरियाली होगी, भरे हरे भरे वृक्ष होंगे, वन वनस्पतियां हमारे होंगे, उन वृक्षों से चारा मिलेगा, पशुओं का भी गुजारा होगा, और उससे दूध और घी हमें मिलेगा। और दूध घी वन औषधियां हम सब खाएंगे जो वनस्पतियां, तो हमारा भी जीवन उत्तम बनेगा। तो यह पूरा चक्र उन्होंने गीत के माध्यम से बताया। और अंत में कहा कि सर्वोत्तम कर्म बताया, ऋषि मुनियों ने अपनाया। यह सर्वोत्तम कर्म है, यज्जो वही श्रेष्ठतमम कर्म, शतपथ ब्राह्मण कहता है। इसीलिए आइए अपने जीवन में यज्ञ को हम अपना करके चलें, योग और यज्ञ को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। और आज अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में आपने यह सुंदर गीत सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निर्मल विरमानी जी। मेरी प्रार्थना आदरणीय विमल सचदेवा जी से, कृपया आएं, अपना माइक और वीडियो ऑन करें और एक गीत आदरणीय विमल सचदेवा जी कृपया रखें। अभी संभवतः मुझे हेलो। लग जी वो आ गई हाँ हैं जी, इसके मेरा पता नहीं जी ऑन नहीं हो रहा था। नमस्ते सबको, आवाज आ रही है? हाँ जी आवाज़ आ रही है। और इसके बाद का एक बार मैं बता दूं ताकि अगले तैयार रहें, डॉक्टर सुषमा तनेजा जी इसके बाद कृपया तैयार रहेंगी। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है। यहाँ वहाँ कोने कोने
में तू मशहूर है, यहाँ वहाँ कोने कोने में तू मशहूर है। निकट से निकट और दूर से भी दूर है, निकट से निकट और दूर से भी दूर है। तुझ में समाया हुआ, तुझ में समाया हुआ सकल जहान है। कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है। कितना महान है तू, कितना महान है। तू ही एक मालिक है सारी कायनात का, तू ही एक मालिक है सारी कायनात का। फूलों भरी क्यारियों का, तारों की जमात का, फूलों भरी क्यारियों का, तारों की जमात का। तेरी ही जमीन है ये, तेरी ही जमीन है ये, तेरा आसमान है। कितना महान है तू, कितना महान है। कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है। कितना महान है तू, कितना महान है। सबने जो रंग देखे सभी तेरे रंग हैं, सबने जो रंग देखे सभी तेरे रंग हैं। जग में अनेक तेरे पालने के ढंग हैं, जग में अनेक तेरे पालने के ढंग हैं। तुझको तो छोटे बड़े, तुझको तो छोटे बड़े सबका ही ध्यान है। कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है। कितना महान है तू, कितना महान है। जितने भी दुनिया में जीव देहधारी हैं, जितने भी दुनिया में जीव देहधारी हैं, सभी तेरे प्यार के समान अधिकारी हैं, सभी तेरे प्यार के समान अधिकारी हैं। पथिक सभी को दिया तूने वरदान है, पथिक सभी को दिया तूने वरदान है। कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है। कितना महान है तू, कितना महान है। धन्यवाद जितेंद्र जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विमल सचदेवा जी, बहुत सुंदर पथिक जी का गीत आपने बोला। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। परमपिता परमात्मा कहते हैं अणु रणियान महतो महियान, वह महानों से भी महान है और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। ऐसा परमपिता परमात्मा की स्तुति का बहुत सुंदर गीत आपने पथिक जी का बोला। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना। जी मैं भी बोल दूं? जी मैं नाम पहले बोल चुका हूँ। अच्छा।
जी जी, उसके बाद में फिर क्रम लगाते हैं। मेरी प्रार्थना है मैं अब नाम भी भूल गया, मैंने किसका बोला था बीच में टोकने से। ओम ओम। मेरा नाम बोला था आपने, हाँ डॉक्टर जी, सुषमा हाँ, डॉक्टर तनेजा। सुषमा तनेजा जी। अगर हाँ, कोई और बोलना चाहे तो कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं आप बोलिए, उसके बाद हाँ में जी। फिर संतोष जसूदा जी बोलेंगे। हाँ, सबको सादर नमन। और सबसे पहले आपको आज सुबह के आयोजन की बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। प्रभु कृपा आप पर बनी रहे कि आपके कारण हम सब भी इस गंगा का आनंद उठाते हैं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस है, तो उसी के ऊपर ये भजन। सुबह शाम उठ कर बंदे ओम नाम गाया कर, ओम नाम गाया कर, और यज भी रचाया कर। सुबह शाम उठ कर बंदे ओम नाम गाया कर, ओम नाम गाया कर, और यज भी रचाया कर। ओम नाम गाने से आत्मा बलवान होगी, मनुज से बनेगा देव, देव से बनेगा योगी। दयानंद स्वामी को ना दिल से भुलाया कर, ओम नाम गाया कर, और यज भी रचाया कर। संध्या करने वाला ज्यादा दिन तक जीता है, प्रभु की शरण में आकर सोम रस को पीता है। बतला रही है गीता, तू तत् सत गाया कर, ओम नाम गाया कर, और यज भी रचाया कर। वो है निराला प्रभु तेरे पास रहता है, बुराइयों को छोड़ दे हमेशा ही कहता है। इंद्रियों के वश में होकर पाप ना कमाया कर, ओम नाम गाया कर, और यज भी रचाया कर। आज अपनी आत्मा से ओम का प्रकाश दे, धर्मधारी मन को अपने आप को बना लेने। प्रभु के भजन में अपने मन को लगाया कर, ओम नाम गाया कर, और यज भी रचाया कर। सुबह शाम उठ बंदे ओम नाम गाया कर, ओम नाम गाया कर, और यज भी रचाया कर। धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संतोष तनेजा जी। वास्तव में यज्ञ को अपने जीवन में हम अपना करके चलें, अपने जीवन का अंग बनाएं, तभी, क्योंकि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी 5 महायज्ञ हम सभी गृहस्थियों के लिए आवश्यक बताए हैं, जिनमें पहला जो है वो ब्रह्म यज्ञ, जो कि संध्या और स्वाध्याय के रूप में है। दूसरा देव यज्ञ है, जो हम अपने घर में, प्रत्येक गृहस्थी को अपने घर में प्रतिदिन करना चाहिए। तो इसी भाव के साथ में सुंदर गीत आपने अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस से संबंधित
आपने सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना, अंतिम गीत आदरणीय संतोष जसूजा जी, कृपया आप। जितेंद्र जी, जी 2 लाइनें जितेंद्र बोलने जी के मुझे लिए समय नहीं देते हैं। सबको जितेंद्र जी नमस्ते, मुझे समय नहीं देते हैं आप। संतोष जी, हाँ जरूर, मैं अगली बार ध्यान रखूंगा। तो ये कई बार ऐसे हम्म, ही समय कम होता है हमारे पास में, तो कभी नंबर आ पाता है, कभी नहीं आ पाता है। जी जितेंद्र जी 2 लाइनें बोलूं? सबको नमस्ते। अभी संतोष जसूजा जी के बाद में। जी सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हाथों को हम दुआ की खातिर में लाए कैसे, सजदे में तेरे आकर सर को झुकाए कैसे। हाथों को हम दुआ की खातिर में लाए कैसे, सजदे में तेरे आकर सर को झुकाए कैसे। मजबूरियां हमारी सब तू ही जानता है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी दया समझ कर, तेरी दया समझ कर सब गम भुला दिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है, दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है, आता नजर नहीं तू बस एक ही गिला है। तेरी चाह है इस जहां में तो तेरा शुक्रिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी।
बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। सुंदर गीत आपने सुनाया। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, और इसलिए कहा जाता है कि राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं भी वाह वाह है, यहाँ यूं भी वाह वाह है। वो परमपिता परमात्मा जिस हाल में रखे उस हाल में हम खुश रहें, और यह मान करके रहें कि जो भी परिस्थिति हमारे सामने आई है वो हमारे किए हुए कर्मों का ही परिणाम है। तो हम उस परमपिता परमात्मा से कभी भी शिकायत शिकवा नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे कर्मों का ही परिणाम है, जैसे कर्म हम करते हैं वैसा परमात्मा हमें फल देता है, तो फिर उससे शिकायत करने का हमें जो है कोई मौका नहीं मिलेगा। तो बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। दो पंक्तियां आदरणीय रजनी विपलानी जी कहना चाहती हैं, और उसके बाद में फिर आदरणीय उषा चित्कारा जी का धन्यवाद ज्ञापन हम सुनेंगे। सभी भाई बहनों को सादर नमस्ते। ये उस दिन मैं ये दो शब्द बोलना चाह रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाई। तो आज भी तबीयत तो ठीक नहीं है, और उठ के बैठ गई हूँ मैं। आज आशीर्वाद तो मैं दे के ही रहूंगी। प्रिय जितेंद्र जी ने जो सरल सेवा साधना सदन बनाने का जो लक्ष्य दिया है और बीड़ा उठाया है, उसके लिए ढेरों आशीर्वाद। परमात्मा उसे सफलता दे, सुखी रखे, धन धान्य से भरपूर करे, लंबी उम्र हो, ताकि उसमें अपने लक्ष्य को पूरा कर पाए, और ऐसा अवश्य करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। शिलान्यास समारोह में हम सब माताओं को सम्मान देने के लिए बहुत बहुत आभार। दो लाइनें मैं आशीर्वाद के जो मैंने लिखी वो मैं बोल नहीं पाई, तो अब बोलूंगी जरूर। ओ स्नेही दुआ देती हूँ मैं, ओ स्नेही दुआ देती हूँ मैं, तुम जहां भी रहो तुम्हें प्यार मिले, छाव मिले। महके 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 तुम्हारा हर कदम, महके महके तुम्हारा हर क्षण, तुम्हें प्यार मिले, छाव मिले। उसने ही दुआ देती हूँ मैं, तुम जहां रहो तुम्हें प्यार मिले, छाव मिले। जीवन की सफलताएं तुम्हें चूम चले, खुशियों का तुम्हें नूतन संसार मिले। हर भोर तुम्हें आशा किरण दे जाए, हर सांझ तुम्हें एक नई मंजिल दे। इठलाती हवाओं का महकता आंचल, इठलाती हवाओं का महकता आंचल, दुलराए तुम्हें हर दिन त्योहार मिले। महके 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 तेरा हर कदम, तुम जहां जाओ तुम्हें प्यार मिले, छांव मिले। हर माँ का आशीर्वाद मिले, आशीर्वाद मिले, आशीर्वाद मिले। धन्यवाद बेटा 2 मिनट देने के लिए, मेरा मन खुश हो गया, मैंने अपने मन की कह दी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ये तो धन्यवाद। सिर्फ रजनी जी की तरफ से नहीं, हम सबकी तरफ से आपको जी ये आशीर्वाद, शुभकामनाएं, हम सबकी भी यही भावनाएं हैं। प्रभु आपको हिम्मत दे, सुखी रहिए और समाज के लिए आगे आगे काम करते रहिए। धन्यवाद। हर माँ का यही आशीर्वाद मिले। आपका आपने तो अपने मन की कह दी, मैं रह गई। आप अगली बार शुक्रवार को कह दीजिए। अभी ये क्रम चलता रहेगा, कोई बात अब नहीं। मैंने कहा, जब ये कह दिए मैंने मन की कह दी, मैं भी अपने मन की कह दूं कि मैं तो रह गई। नहीं, कोई बात नहीं। बहुत अभी बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी माताओं का आशीर्वाद ही हमारा संबल है, ताकत है, शक्ति मिलती है और ऊर्जा मिलती है। जब इतना प्यार और आशीर्वाद आप माताओं से मिलता है तो मन गदगद हो जाता है, और भी अधिक उत्साह से काम करने का मन करता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी माताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन माताओं का शिलान्यास जिनके हाथों से हुआ, और दूसरी माताएं ये ना समझें कि हमारा तो रह गया, केवल इन्हीं माताओं का नंबर आया। माताएं तो माताएं ही होती हैं, आप केवल उनकी प्रतिनिधि माताएं वहां पर उस कार्य में उपस्थित रहीं, लेकिन सभी माताओं का आशीर्वाद इसी प्रकार निरंतर बना रहे, यही मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। आइए अब मेरी प्रार्थना आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी से, कृपया आएं, सभी का धन्यवाद करें और अपना संदेश भी दें, और उसके बाद हम शांति पाठ करेंगे। आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी। संदेश भी दी, संदेश भी दी। सभी को सादर अभिवादन।
बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और प्रतिष्ठा के योग्य है। उस दिन हमने जो शिलान्यास का उत्सव समारोह मनाया वो वाकई मेमोरेबल है, सदैव हमारी मेमोरी में रहेगा और आशीर्वाद भी इसी तरह सदा के लिए बना रहेगा। जितेंद्र जी, आपके लिए बहुत आशीर्वाद निकलती है कि इतनी यंग उम्र में आपने इस तरफ कदम उठाया और बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत की। आर्य समाज फैमिली ना होते हुए भी आप ऐसे आर्य समाजी बने कि कई पुराने आर्य समाजियों को पीछे छोड़ दिया। ये होती है विल पावर। तो मैं आपकी विल पावर की प्रशंसा करती हूँ। मैं सुनाई दे रहा है ना मेरा सबको? हाँ जी, सुन रहा है। हाँ, तो मैं इस विल पावर की आपकी प्रशंसा करती हूँ। बहुत सुंदर शिलान्यास का प्रोग्राम था, बहुत प्रॉमिसिंग था और परमात्मा ये प्रॉमिस फुलफिल करने का पूरा भरपूर आपको आशीर्वाद दे। हम सबका सहयोग सदा बना रहेगा और हम सभी आपके साथ रहेंगे। आज ये यज्ञ दिवस मनाया। मैं गूगल खोल के तो अपने आप को जोड़ नहीं सकी, लेकिन हवन तो हम रोज ही करते हैं। तो हम उस टाइम हवन ही कर रहे थे क्योंकि सुमित ने ऑफिस जाना होता है 8:15 बजे, तो घर से चला गया था। तो हम तकरीबन उसी टाइम ही, उससे 10 मिनट पहले खत्म कर दिया होगा। तो हवन तो हम रोज ही करते हैं, तो फोटो भी खींचने का कोई टाइम नहीं था। यज्ञमय जीवन होना चाहिए। यज्ञ तो रोज करते ही हैं और सभी करें, घर घर यज्ञ है। ये दिन इस चीज का प्रतीक है और ये बहुत अच्छा है। परमात्मा ने भी ये प्रकृति में बहुत बड़ा यज्ञ रचाया हुआ है। ये सारा यज्ञ चल रहा है। पंच यज्ञ तो आपने बताए ही बताए। सुबह उठ के हम ब्रह्म यज्ञ करते हैं, फिर देव यज्ञ, ये अग्निहोत्र करते हैं, पितृ यज्ञ घर में बड़े बुजुर्गों का करते हैं, फिर हम बलि वैष्णव यज्ञ करते हैं और फिर अतिथि यज्ञ करते हैं। ये सारे यज्ञ ही हैं। हम इन सब यज्ञों को मन से करें, हमारे मन वचन कर्म में एकता हो जाए तो हमारा जीवन यज्ञमय हो जाए। कहते हैं ना कि जैसे आपने भी बताया कि स्वर्ग की इच्छा रखने वाले यज्ञ करें, यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म। कितने सारे इतने श्लोक हैं, इतने मंत्र हैं। और अब मैं आती हूँ श्रुति, विजय श्रुति से सेतिया जी के प्रवचन पे। उन्होंने बहुत साधारण सा टॉपिक चुना, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। कहने को तो ठीक है, आहार खाना सारे ही खाते हैं, लेकिन जैसा अन्न वैसा मन, जैसा खाएंगे वैसा बनेंगे। सात्विक खाना खाएंगे तो विचार भी सात्विक होंगे। अगर हम पशुओं को मार मार के खाएंगे तो हमारा जो हृदय है वो दयावान नहीं रहेगा, उसमें वो नम्रता, वो नहीं होगी, वो प्यार नहीं होगा, वो स्निग्धता नहीं रहेगी। तो इसीलिए सात्विक अन्न खाएं। और कैसा खाएं? कहते हैं कि मित का खाएं। मित खाएं तो नित खाएं। कि हम सोचते हैं आज अच्छा लग रहा है, तायल जी ने अच्छा खाने का इंतजाम किया है तो भरपूर खा लें, बहुत सारा खा लें। नहीं, अपने आप को कंट्रोल में रख के खाया तभी ठीक रहा। तो हम ये नहीं कि जब बहुत सारे ऑप्शंस इन्होंने दिए थे, इसका मतलब ये नहीं कि हम सारे ही ऑप्शन जरूर ट्राई करें। नहीं, देख के खुश हो जाओ, खाओ उतना, मित खाओ, नित खाओ, मित खाओ, और उतना खाओ जितना कि आपके शरीर को हजम हो सके और जो आपकी प्रकृति के अनुसार है, ताकि वो आपको सूट कर जाए। जो सूट ना करे तो फिर बीमारियां हो जाती हैं। सिर्फ बीमारियां आहार से ही नहीं होती। मैं श्रुति जी को बताना चाह रही हूँ कि आजकल का वातावरण भी इतना गंदा है कि वायरल इन्फेक्शंस इतने फैले हुए हैं और लोगों की जो पाश्विक मनोवृत्ति बनी हुई है हिंसा करने की, वो हिंसा भी वायु में फैली हुई है। वो उन प्राणियों को जिनको काट काट दिया, रोज काट दिया जाता है, उनकी बददुआएं भी उसमें मिली होती हैं, उसी में हम सांस लेते हैं। तो वातावरण का शुद्ध होना भी जरूरी है। सभी के मनों का शुद्ध होना, सात्विक होना बड़ा जरूरी है। भगवान ना करे कोई बीमारी आ भी जाती है तो अथर्ववेद तो शुरू ही उसी से होता है। तो जैसा कि उन्होंने बताया आयुर्वेद में, तो उसमें लिखा हुआ है कि हर बीमारी का इलाज है, इलाज करना चाहिए, दवाई खानी चाहिए। इसीलिए नहीं भी हम दवाई नहीं खाएंगे वैसे ही ठीक हो जाएंगे, नहीं, दवाई खानी चाहिए। निप द इवल इन द बड। शुरू में कोई तकलीफ हुई है तो शुरू में ही उसको दवाई खा के उसको खत्म करो, ताकि वो आगे 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 बढ़ता ना जाए। हाँ, उसके लिए हमें ये सावधानी बरतनी चाहिए कि कैसे हम हेयम दुखम अनागतम, आने वाले दुख से हम कैसे परे रह सकते हैं। जैसे कि पतंजल योग में
ऋषि व्यास ने बताया। हेयम दुखम अनागतम, जो दुख अभी नहीं आया उससे हम बच सकते हैं प्रिकॉशन लेकर, अपना ठीक आहार करके। आहार कैसा करें? प्रकृति के अनुकूल करें, अपनी ट्यूनिंग प्रॉपर करें जैसे कि उन्होंने बताया, और जैसा आहार करेंगे हम वैसा ही व्यवहार करेंगे। अगर हमने क्रूर चीजें खाई हुई हैं तो हम उतना ही गंदा बोलेंगे, उतना ही गंदा व्यवहार करेंगे। और फिर जैसा आहार वैसा वैसे विचार और वैसा व्यवहार और वैसा ही आपका विहार बन जाएगा। आपस में मिलना जुलना, एक दूसरे से बात करना। तो कहते हैं ना कि जब हम अच्छा खाएंगे, शुद्ध खाएंगे, तो हमारी वाणी भी मीठी रहेगी। कहते हैं, मैंने कितनी बार बताया, वेद में भी लिखा हुआ है, मधुमत में परायणम, मधुमत में निक्रमणम, मधुमत में परायणम, वाचा वदामी मधुमत, भूयासम मधुमत संदृशा। कि हम क्यों ना सारे मधु की तरह मीठे हो जाएं, मेरा आना भी मधुमय हो। जितेंद्र जी ने आना हो तो मुझे, मैं जोश से इंतजार करूं कि उन्होंने आना है, आना भी मीठा लगे, और चले जाएं तो उनकी यादें भी मीठी रहें। और फिर भूयासम मधुमत संदृशा, वाचा बदामी मधुमत, बोलने का जो जुबान है ना, ये मीठी होनी बड़ी जरूरी है। पंजाबी में कहते हैं यही जुबान तोड़ चढ़ाए, यही जुबान तोड़ के मारे नीचे। तो अपनी जुबान पे हमेशा कंट्रोल रखिए। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं फिर वही रिपीट कर जाती हूँ, ये 3 चीजें बड़ी जरूरी हैं जिंदगी में। हमारा पतंजल योग शुरू ही इससे होता है, पहले श्लोक से, अथ योगा अनुशासनम, कि योग का मतलब है अनुशासन। हम अपने आप को डिसिप्लिन में रखें। तो ये लंबी कथा है, कैसे डिसिप्लिन में रखें, यम और नियम का पालन करें, वगैरह वगैरह। और फिर अगर हमने यम नियम का पालन किया, हम उसमें अर्थ योगा अनुशासन, अनुशासन हो गया, तो हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। हम अपने आप की रिस्पेक्ट करेंगे तो दुनिया हमारी रिस्पेक्ट करेगी। अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो मुझे अपने आप को माफ भी कर देना चाहिए। ये नहीं कि मैं कोसती रहूं अपने आप को, कोस कोस के मैं डिप्रेशन में चली जाऊं, ऐसा नहीं करना। अपने में कॉन्फिडेंस रखना है, जितेंद्र जी की तरह विल पावर को पक्का करना है, और अच्छे से अच्छा अपना व्यवहार देना है। और फिर सेल्फ नॉलेज पता होना चाहिए कि मैं कितने पानी में हूँ, मुझे क्या पता है अभी मैं और क्या गेन कर सकती हूँ। बहुत कुछ गेन कर सकती हूँ। उम्र जो है ये बीच में कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि ये सिलसिला तो जन्म जन्मांतरों का चलता है। मुक्ति एक जन्म में नहीं मिलती। पिछला जो ज्ञान है वो रह जाता है अंदर, सूक्ष्म रूप से अंदर रह जाता है। तो हम अपना ज्ञान वर्धन करते रहें, आर्य पद्धतियों पे चलते रहें, आर्ष ग्रंथों को पढ़ते रहें, आयुर्वेदिक भी अपनाएं जितना जितना सूट करता है। कई बार ये होता है कि पूरी नॉलेज नहीं होती और हम दवाइयां खा लेते हैं, फिर कहते हैं आयुर्वेदिक पचा नहीं। ऐसा नहीं, कोई पहुंचा हुआ बंदा है आयुर्वेदिक का तो ठीक, नहीं तो अपना इलाज जरूर करे, जैसा भी है। ये मैं इस बात के हक पे हूँ। तो मैं श्रुति जी का बहुत थैंक्स करती हूँ कि अपने सुंदर विचारों को सुंदर तरीके से थोड़े से शब्दों में बड़े अच्छा सा प्रस्तुति कर जाती हैं। बहनों ने इतने सुंदर भजन बोले, अभी अभी वर्मानी जी ने, और डॉक्टर वर्मानी, और अभी अभी रजनी जी ने आशीर्वाद दी, माता राज लूथरा जी ने आशीर्वाद दी। ये आशीर्वाद सभी माताओं की तरफ से है। हर वर्ड, हर श्वास आपको आशीर्वाद देता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा सारी फैमिली को मिलके, सबको मिलके, सबके विचारों को देख के। और भगवान करे इसी तरीके के विचार प्रॉस्पर होते रहें और हम जिंदगी में आगे बढ़ते रहें, एक दूसरे से मिलते रहे और प्रेम के सहभागी बने। इसी के साथ मैं पुनः सबका धन्यवाद करती हूँ, जितेंद्र जी को आशीर्वाद देती हूँ और पुनः धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माता उषा चित्कारा जी, बहुत सुंदर विचार आपने अपने भी रखे और सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया, क्योंकि आप आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद की महिला प्रभारी और मंत्री भी हैं, तो उस नाते आपने सभी का धन्यवाद भी किया। बेटा अंकल आशीर्वाद देना चाह रहे हैं। जी 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 जरूर, आदरणीय शिव कुमार टुटेजा जी। जी हाँ जितेंद्र जी, बहुत बहुत मुबारक हो। परमात्मा आपको इतनी सफलता दे, इतना ऊंचाई पर जाए, बस दुनिया देखती रहे। आपका जो शिलान्यास था बहुत अच्छा प्रोग्राम था। इतना अकेला आदमी होकर के इतना अरेंजमेंट करना और सबको अटेंड करना, ये बहुत बड़ी चीज है। परमात्मा आपको खूब सफलता दे, हमारे सबका आशीर्वाद है। और आज क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस था, हमने भी यज्ञ किया, 7 बजे शुरू किया था। मैंने लगाया भी था वीडियो, लेकिन चांस की बात है, देखा बाद में वीडियो लगा नहीं, मेरे इतना ट्रेंड नहीं हूँ।
लेकिन फिर भी अपनी तरफ से अपना पूरा यज्ञ किया और आप सबको याद किया। सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमारा जो जूम का लाइसेंस है वो 100 यूजर्स का है और सुबह यज्ञ में 100 से ज़्यादा लोग, मतलब 100 पूरे हो गए थे। उसके बाद में फिर लोग जुड़ नहीं पा रहे थे, बल्कि स्वामी जी भी अपना आशीर्वाद देने के लिए नहीं जुड़ पा रहे थे। उसके लिए हमें 2-3 लोगों को बाहर जो है भेजना पड़ा, तब जा कर के स्वामी जी भी जुड़ पाए। तो ये थोड़ी सी सुबह समस्या रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग उसमें जुड़ गए थे। केवल 2 ही दिन का हमारा प्रयास था, उसका प्रचार किया और इतने सारे लोग एक साथ उसमें जुड़ गए। तो आप सभी लोग भी बहुत ज़्यादा साधुवाद और बधाई के पात्र हैं। अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस को आपने सफल बनाया, इतने सारे लोगों ने एक साथ मिल करके यज्ञ किया। स्वामी जी भी देख करके बहुत प्रसन्न हुए कि इतने सारे लोग यज्ञ कर रहे हैं। आइए। हमने भी कोशिश बड़ी की जुड़ने की, पर जी जुड़ जी। नहीं पाई। मैंने तो बहुत कोशिश की। हाँ, सुबह वो भी दिक्कत हो गई थी कि 100 लोग होने के बाद में फिर वो एंटर करना अलाउ नहीं करता फिर जूम। हाँ जी, जितेंद्र जी ये बताइए आप कि आपने इतने थोड़े समय में अपना रजिस्ट्रेशन कराई सोसाइटी की, भाई कमाल कर दी। उसके बाद ATG में ले लिया, ये और भी कमाल की बात है। हमने भी बहुत कोशिश की थी लेकिन कितने महीने तक होता ही नहीं था। लेकिन आपने तो बहुत कमाल, इतने छोटे से पीरियड में दोनों चीजें इतनी की है, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन और ATG कराना। ये बहुत बड़ी बात है। परमात्मा आपको और भी खूब तरक्की देगा और जल्दी ये आपके जो प्रोग्राम है इसमें सफलता मिलेगी। हम सबका आशीर्वाद है आपके साथ। ये धन्यवाद। सब आपका आशीर्वाद है, परमपिता परमात्मा की कृपा है कि जो काम भी करते हैं वो बहुत तेजी से और जल्दी से हो जाता है। कोई ना कोई हमें ऐसा बंदा मिल जाता है जो उस काम को बहुत शीघ्रता पूर्वक हमारा जो है करा देता है। जहाँ भी काम अटकता है तो कोई ना कोई परमात्मा ऐसा बंदा भेज देता है जो उस काम को आगे हमारा पुश कर देता है। तो ये सब उसी की प्रेरणा है और मुझे पूरा ये संकेत भी बार बार मिलता है कि मैं ये अच्छा काम कर रहा हूँ और ईश्वर की तरफ से भी प्रेरणा इस प्रकार की मिल रही है, संकेत भी मिल रहे हैं कि काम सारा अच्छा अच्छा अपने आप होता चला जा रहा है। तो ये सब उस ईश्वर की कृपा है, आप सभी लोगों का आशीर्वाद है, जिससे सारे काम बढ़िया से सफल होते जा रहे हैं। ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और उस दिन की इंतजार है जब हम उस आश्रम में प्रवेश करेंगे और सारे मिलकर के अच्छे अच्छे शिविर लगाएंगे, अच्छे अच्छे योग साधना, और तब वहाँ पर साधना कर पाएंगे। तो वो दिन बहुत जल्दी से आए और हम वहाँ पर मिल करके फिर एक साथ रह पाएं। अभी तो हम दूर दूर रहते हैं और बहुत सारी बातें नहीं कर पाते। तो जब 1 हफ्ते का शिविर लगेगा, 15 दिन का शिविर लगेगा, सारी माताएं एक साथ वहाँ पर आकर रहेंगी हमारे साथ में, तो आप लोगों से और ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा और ज़्यादा अच्छे से बातें कर पाएंगे जी। आइए अब शांति पाठ करें, उसके बाद में अनौपचारिक रूप से चर्चा कर पाएंगे। शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अब है, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय हो। गिरिजानंद की जय हो। प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे, वेद की जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।